राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को चुनाव संपन्न हुआ। उपचुनाव के दौरान पूरे क्षेत्र में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं एक गांव ऐसा भी रहा जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। ये गांव कहानी है सांकली की। दरअसल बता दें आपको कि जहां 763 वोटर होने के बावजूद पूरे दिन में सिर्फ एक व्यक्ति ने वोट डाला, बाकी के 762 लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे ही नहीं। अंता क्षेत्र के इस छोटे से गांव सांकली का मतदान केंद्र मंगलवार को पूरे दिन वीरान पड़ा रहा। चुनाव अधिकारी और मतदान कर्मी सुबह से ड्यूटी पर डटे रहे, लेकिन बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा। दिन बीतता गया, सूरज ढलने लगा और मतदान कर्मी मतदाताओं का इंतजार करते करते थक गए। शाम को मतदान खत्म हुआ तो मशीन में केवल एक वोट दर्ज किया गया। यह वोट न डालने की कहानी कोई लापरवाही या उदासीनता नहीं है, बल्कि आक्रोश की कहानी है। गांव के लोगों ने प्रशासन की अनदेखी और विकास के अभाव के खिलाफ चुनावी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। दरअसल गांव के ग्रामीण बताते हैं कि सांकली को जोड़ने वाली 500 सड़कें हर मानसून में पानी में डूब जाती हैं। हफ्तों तक गांव बाहरी दुनिया से कट जाता है। हमने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक अन्य ग्रामीण ने कहा, यहाँ तो शमशान घाट तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। जब किसी की मौत हो जाती है तो अर्थी कीचड़ से होकर गुजरती है। सरकार हमारी तकलीफ नहीं समझती तो हम वोट क्यों डालें? ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने कई बार ज्ञापन सौंपे, अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस बार उन्होंने पहले से ही चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे मतदान का बहिष्कार करेंगे। किसानों ने भी यहां पर गुस्से में बताया कि मजबूरी में उन्होंने ये फैसला लिया है। जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी, हम वोट नहीं डालेंगे। जब मतदान कर्मियों ने देखा कि दिन भर कोई मतदाता नहीं आया तो प्रशासन के उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि मतदान केंद्र पर माहौल शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं देखने को मिली। एक और जहां अंता विधानसभा क्षेत्र में लगभग 77.98% मतदान दर्ज हुआ और लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं सांकली का सन्नाटा सबके लिए सोचने पर मजबूर करने वाला था कि आखिरकार सरकार से इतनी नाराजगी क्यों दिखाई दी। दरअसल बता दें आपको कि अंता सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जीत आखिरकार किसके पक्ष में जाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।